Hello friends, myself Payal Vyas from Divine Touch International School, Palanpur. Today I am going to teach you the 9th standard first chapter, that is the fun they had. Okay, so let's start our lesson. The main character of our lesson are Margie and Tommy. Yes, this lesson is related with Margie and Tommy. Margie is 11 years old and Tommy is 13 years old. Now we start our lesson. Okay. Yes, the Margie is a girl that is living in 2157. इट मीन्स ये बहुत सालों पहले, मतलब फ्यूचर में स्कूल कैसी होगी, फ्यूचर में टीचर्स कैसे होगी, उसके बारे में है ये लेसन. तो मार्गी और टॉमी बोथ आर फ्रेंड्स. सो वन डे Tommy had found a real book. You know what is real book? Yes, I had written the date, that is 17th May. 17th May, बहुत सालों बाद जब टॉमी को एक बुक मिलती है, दैट इज़ द रियल बुक. वो उसके ग्रैंडफादर ने उसे दी हुई होती है. सो बहुत सालों बाद यू कैन इमेजिन कि स्कूल कैसी होगी राइट नाउ. और अभी जो स्कूल है, हमारे पास्ट में जो स्कूल्स थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और वो सब जैसे पढ़ते थे, और आज में जितना डिफरेंस है उससे कई ज़्यादा डिफरेंस होगा कि फ्यूचर में जो स्कूल होगी, जो टीचर्स होगी, उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको. तो इन 2157, मतलब आज से लगभग 100-150 साल के बाद अगर टीचर्स होंगे या नहीं, या फिर फिजिकली टीचर्स अवेलेबल होंगे नहीं, तो मार्गी और टॉमी जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे थ्रू द रोबोटिक टीचर. जो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है कि रोबोटिक टीचर के थ्रू वो लोग पढ़ते थे, उनके पास कोई फिजिकल टीचर्स नहीं थे. So on that day they found a real book, and that real book is found from the attic. You know what is attic? Attic means, yes, here I had written the moving e-text. So Tommy found the real book from attic. You know what is attic? Yes, attic means a store room, जहाँ पे हम सब हमारी पुरानी चीज़ें रखते हैं जो हमें काम की नहीं होती, यूजुअली रूटीन डेज में हम यूज़ नहीं करते हैं, जो हम जहाँ पे रखते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड attic. So Tommy found a real book from attic. Now he just show this book to मार्गी. मार्गी को वो बुक दिखाता है कि yes, I found a real book. Now what is real book? Yes, real book means जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो. Here the real book means the text जो है, वो वहाँ पे जो वर्ड्स है वो सेम जगह पे रहते हैं, वो मूविंग नहीं होते हैं. बट अभी बहुत सालों बाद तो रोबोटिक टीचर होंगे, उनके पास ऐसी बुक्स नहीं होगी जिसे हम पेज टर्न करके पढ़ सके. दे हैव द टैली बुक्स. दे आर स्टडिंग विद द टैली बुक्स. रोबोटिक टीचर थे, टैली बुक्स थे, तो ये बुक देख के बहुत ही मतलब सरप्राइज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस, ऐसी कोई बुक हो सकती है भला. नाउ व्हाट इज़ अबाउट द बुक? वो बुक किसके बारे में थी? द बुक वॉज अबाउट द स्कूल. वो स्कूल के बारे में वो बुक थी. बट मार्गी इज़ लिटल बिट नॉट इंटरेस्टेड विद द स्कूल. उसे स्टडी अच्छी लगती नहीं थी, तो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस बुक के बारे में. बट जो टॉमी ने उसे बताया कि बहुत सालों पहले ऐसी स्कूल हुआ करती थी, टीचर्स होते थे, सो नाउ धीरे धीरे उसे इंटरेस्ट होने लगता था. अभी बहुत सालों की जो हमने बात की, फ्यूचर की बात की, यहाँ आई हैड रिटर्न 2157. तो उस टाइम पे वो लोग रोबोटिक टीचर से पढ़ते थे. दे हैव द सेपरेट रूम. वो घर में ही पढ़ते थे. यस, मार्गी हैव द क्लासरूम इन हर होम. उसके घर में ही उसका स्कूल था, जो उसका बेडरूम था उसके बाजू में एक बड़ा सा रूम रखा था. एंड देयर इज़ अ बिग स्क्रीन. ऐसे कंप्यूटर जैसी एक बड़ी स्क्रीन होती थी, और वहीं पे सामने वो बैठ के एक रोबोटिक टीचर होता था जो पहले ही सेटअप किया होता था कि उसके बच्चे का IQ कितना है, उसका माइंडसेट लेवल कितना है, उसके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन कौन से है, उस हिसाब से वो रोबोटिक टीचर को वहाँ सेटअप किया होता था. एंड एवरी डे दे उस जो टाइम फिक्स किया होता था, वो टाइम पे मार्गी को वहाँ स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता था, और जो भी वो पढ़ाते थे रोबोटिक टीचर, वो उसे सिर्फ सुनना होता था, समझना होता था. एंड आफ्टर दैट वन चैप्टर और वन टॉपिक विज फिनिश्ड. सो जो वहाँ पे स्क्रीन पे एक टेस्ट आ जाता था, वो टेस्ट उन्हें जैसे कीबोर्ड में हम स्क्रॉल करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, वैसे ही उन्हें वो आंसर्स देने होते हैं. तो दे डोंट यूज़ पेपर पेन. सो पेपर पेन पे कैसे लिखना है, दे है हैबिचुअल विद द टाइपिंग. वो टाइप करते थे, स्क्रॉल करते थे, नोटबुक्स बनाते नहीं थे. दे हैव द टैली बुक्स. तो अगेन एंड अगेन सेम चीज़ वो रीड कर सकते थे. तो ये बुक के बारे में देख के वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं. नाउ दे आर रीडिंग अबाउट द स्कूल. तो टॉमी बताता है उसे कि स्कूल कैसी होती है, पास्ट में कैसी थी. सो पहले तो उसे इंटरेस्ट नहीं था,
बिटवीन क्या होता है, मार्गी जो मार्गी की क्लासरूम होती है वो उसके घर में ही होती है, टीचर्स होते हैं, तो मार्गी का एक सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी। यस, बट इन ज्योग्राफी राइट नाउ डेज वो थोड़ी पुअर हो जाती है, उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते जितना वो चाहती है। सो मार्गीज मदर वॉज लिटल वरीड, उसे बहुत चिंता होती है कि धीरे डे बाय डे उसके मार्क्स कम हो रहे हैं, हाँ, उसके रिजल्ट में इम्प्रूव नहीं आ रहा है। सो इज देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन रोबोटिक टीचर में कोई वहाँ रॉबर्ट में क्या वहाँ पे फंक्शंस क्रिएट होते हैं, तो वहाँ शायद अगर वो स्पीड से जा रहा है या फिर मार्गी उतना समझ नहीं पा रही है, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, तो उसे सॉल्व करने के लिए वो एक कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाता है। नाउ व्हाट इज कंट्री इंस्पेक्टर? कंट्री इंस्पेक्टर मीन्स कि वो जो रोबोटिक जो टीचर था उसके फंक्शंस को ठीक करने आ रहा था कि अगर वो उसकी स्पीड से ज़्यादा जा रहा है, उसके आईक्यू लेवल से ज़्यादा है या कम है, तो वो ठीक करने आता है। मार्गी बीच में सोचती है कि अरे यार ये क्या, मुझे फिर से स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर रोबोटिक टीचर उसने जो रखा है घर पे स्क्रीन पे ऑनलाइन जो होता है, तो अगर वो ठीक हो गया तो फिर से उसे पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, और वो मार्गी चाहती नहीं थी। शी डोंट लाइक दैट कि शी जॉइन द स्कूल अगेन। सो उसे मन में ऐसी इच्छा रहती थी कि अरे यार ये नहीं ठीक हो तो अच्छा है। बट व्हाट हैपन, यस, द कंट्री इंस्पेक्टर हैड सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने वो रोबोटिक टीचर में जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी। नाउ मार्गी हैव टू स्टडी अगेन एंड शी स्टडिंग फ्रॉम द होम। उसके बेडरूम में, मैंने पहले जैसे बताया कि उसके बेडरूम के बाजू में ही वो क्लासरूम था, और वहाँ पे वो अरिथमेटिक, मैथ्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो इसके इंटरेस्ट के थे वो सारे पढ़ती थी, और वो भी उसके लेवल के। ऐसा नहीं था कि वो रोबोटिक टीचर ज़्यादा आगे जा रहा था, ज़्यादा पीछे आ रहा था। जब तक वो टॉपिक समझ में नहीं आता, मार्गी हैव टू स्टडी द सेम टॉपिक, right? So Tommy and Margie have studied the same thing, but now they find the real book। जैसे मैंने बताया, तो वो बुक में मेंशन किया था कि व्हाट इज़ द स्कूल, और पास्ट में कैसी स्कूल थी। तो उन्होंने रीड किया कि देयर वाज अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे, सो मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स वेर सिटिंग टुगेदर, दे वर स्टडिंग द सेम थिंग। सो दे आर सरप्राइज हाउ इट्स पॉसिबल, क्योंकि मार्गी यहाँ पे 11 ईयर्स की है, टॉमी यहाँ पे 13 ईयर्स का है, तो दोनों के सब्जेक्ट में भी सेम हो सकते हैं, आइदर डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों का अगर आईक्यू लेवल सेम है तो दोनों के सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। मीन्स कहा अभी दैट टाइम में ऐसा नहीं है कि हम सब लोग एक ही एज के हैं तो हम सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और हमें पढ़ाता भी कौन है, एक ही टीचर। यस, सब बच्चों को, जैसे कि हम मैथ्स है तो मैथ्स एक ही टीचर सबको पढ़ाते हैं, तो दे आर जस्ट सरप्राइज कि हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने सारे बच्चों का, जो सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, सबका माइंडसेट अलग है, सबका आईक्यू अलग है, सबके मन में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो एक सिंगल फिजिकल टीचर, वो भी कैसे, फिजिकल टीचर, राइट, नॉट अ रोबोटिक टीचर, तो एक फिजिकल टीचर इतने सारे बच्चों की क्वेश्चंस के आंसर कैसे देते होंगे, उनका माइंडसेट, उनका आईक्यू लेवल कितना होगा, तो वो सोच सोच के वो हैरान हो जाते हैं। अगेन मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि वो एक अच्छी बात थी कि जो ये स्कूल थी वो उसमें सब लोग साथ में रहते थे, हमारे नेबर्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स भी होते थे। मार्गी के यहाँ क्या होता था कि मार्गी और टॉमी को अकेले को पढ़ना होता था, वो चाहते तो भी उनके नेबर्स या उनके फ्रेंड्स उसके साथ वही ई लर्निंग में, मतलब रोबोटिक टीचर के साथ 2 लोग पढ़ सकते नहीं थे। तो जो अच्छी बात थी कि स्कूल में इतने सारे बच्चे हम साथ में पढ़ते थे, दे आर स्टडिंग टुगेदर, दे आर प्लेइंग टुगेदर, दे आर ईटिंग, लाफिंग, सब कुछ वो सब साथ में करते थे। एंड विद द फिजिकल टीचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने फिजिकल टीचर के साथ सारा काम करते थे, और ये सब पॉसिबल नहीं था। तो वो सोच रहे थे कि इतना फ़नी था, इतना अच्छा था, और स्कूल, वो भी एक बिल्डिंग, वो तो स्कूल मतलब उनके लिए तो एक जो रूम है या स्क्रीन है वो ही उनका स्कूल है, तो इतनी एक बड़ी बिल्डिंग, वो भी स्पेशली स्कूल हो सकती है, और एक फिजिकल टीचर जो सबको पढ़ाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सोच के वो लोग बहुत खुश होते हैं। एंड नाउ मार्गी को भी इंटरेस्ट होता है कि नहीं, इस टाइप की स्कूल अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। कि वो सोच रहे कि ये हमारे नेबर्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, वो सब हम एक साथ एक जगह पे जाके पढ़ेंगे, सेम थिंग पढ़ेंगे, और हम टीचर हमें डांट भी सकते हैं, हमें प्यार से बुलाते भी हैं, तो ये सब रोबोटिक टीचर्स में नहीं होता था। सो राइट नाउ एट द लास्ट ऑफ द अवर हेडिंग द फन दे हैड, मार्गी रियलाइज कि हाउ मच फन दे हैड, कितनी मज़ा, कितनी मस्ती कर रहे होंगे वो लोग। तो जो वो सब मिसिंग था फ्यूचर की जो स्कूल थी, जैसे मैंने बोला है कि 17 मई 2157 फ्यूचर के जो स्कूल होंगे उसमें
में ये सब कुछ बहुत मिसिंग होगा। एंड नाउ मार्गी एट लास्ट सेड दैट हाउ मच फन दे हैड, उनको बहुत मज़ा आ रही होगी। यस, तो हियर वी कैन सी द डिफरेंस ऑफ फ्यूचर स्कूल एंड पास्ट स्कूल एंड द प्रेजेंट स्कूल। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है, फ्यूचर में कैसे होंगे, रोबोटिक टीचर्स हो सकते हैं, मूविंग ई टेक्स्ट जैसे हम कंप्यूटर्स में करते हैं कि स्क्रॉल करते हैं, टाइप करते हैं, दैट टाइम वी डोंट हैव पेन एंड पेपर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, फिजिकल टीचर्स अवेलेबल नहीं हो सकते, हम कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो फ्यूचर में हो सकती है। थैंक यू।